अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, कैसी है मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि मुझे देखने वाली मेरी तमाम माएँ बहनें भाई इस टाइम पर जो भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सब लोगों पर अपनी रहमत करे, अपना करम करे। और मेरी जो बहनें इस टाइम पर, मेरे जो भाई इस टाइम पर किसी मुश्किल वक्त में हैं, मुश्किल हालात में हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत के साथ आप सब की मुश्किलात दूर करे और आसानियों वाला मामला करे। और आप सब के सदके अल्लाह पाक जो है आपकी इस बहन के लिए आसानियों वाला मामला करे, अपनी रहमत करे, अपना करम करे। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आपकी इस बहन के व्लॉग्स पसंद आते होंगे। तो अगर आप लोग को व्लॉग्स पसंद आते हैं तो अपनी बहन को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है अपनी बहन को किसी मकाम पर पहुँचाएँ। ठीक है जनाब। तो जनाब, इस टाइम पर जो टाइम है वो 1 हो रहा है, ये आप काम चेक करें। और मैंने जो है सुबह सुबह बच्चियों को नाश्ता करवाया, उसके बाद मियाँ जी को नाश्ता करवाया, बच्चों को स्कूल रवाना किया, मियाँ जी को जो है वो बाहर काम पर रवाना किया। उसके बाद जनाब जो है मैंने अपना झाड़ू झाड़ू लगाया, नीचे का सारा सफाई की, झाड़ू लगाया, पोछी लगाई। उसके बाद फिर मैंने किचन में जो थे सब बर्तन वगैरह, मैंने वो बर्तन वॉश किए। फिर उसके बाद आप लोग की बहन ने आके शावर लिया, मैं नहाई। उसके बाद जो है फिर दोबारा मैं नीचे गई और दोबारा से जो खाने के बर्तन थे, नाश्ते के बर्तन थे, मैंने वो वॉश किए। और उसके बाद जो है अब मैं, और छोटे छोटे मोटे काम और होते हैं जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करना और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं घर के कामों की। तो अब आप लोग की बहन आई है अपने रूम में। हाँ, मैंने फिर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अब मैंने जो है बाल बनाए हैं, कंघी की है, गीले थे बाल। और ये है मेरी ड्रेस, ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ, ये आप चेक करें। ये मैंने डाला हुआ है, मैंने क्या मर मुक जाना है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, डाल लेती हूँ इस सूट को, क्या मैंने रख के करना है। और ये है आप लोग की बहन की कमरे की कुछ हालत, ये चेक करें। कपड़े बच्चों के वैसे हैं, मियाँ जी की वॉश किट और ये उनकी कोट वगैरह वैसे ही है। आज वो अपने फादर के साथ कहीं काम पर जा रहे थे, तो इसका ना जो है वो कलर सारा ख़राब हुआ हुआ है। ये आप लोग को 2 शेड नज़र आ रहे होंगे ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने नहीं डाली, उतार के गई। ये देखें यहाँ से ना कलर इसका सारा ख़राब हुआ है, कैमरे में कम नज़र आ रहा है लेकिन रियल में ज़्यादा ख़राब है। तो वो फिर अपने अब्बू के साथ जा रहे थे, तो फिर वो ना चेंज करके गए चादर, अपनी वो जैकेट ना, नहीं वो शॉल लेके गए। और आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊं, ज़रा आपको बाहर का मौसम के नज़ारे दिखाऊं। बादल, फुल बादल, ये चेक करें, फुल बादलों वाला मौसम, ये चेक करें। आज इतना सा चांद सूरज निकला हुआ है और ना जो है मौसम फुल ख़राब, बादल, काले काले बादल। और जो है ना मैं आपको नीचे की सूरत हाल दिखाऊं। नीचे की अगर सूरत हाल की बात करें तो ये है नीचे की सूरत हाल, ये सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये हमारी साइड हमसायों ने जो है वो कपड़े डाल के फैलाए हुए हैं, ये चेक करें आप। ये है सूरत हाल। अभी मैं आई हूँ, मेरे पास मैंने नाश्ता किया, रात चावल बनाए थे, तो जो बच्चे हैं वो मैंने इनको डॉग को डाले हैं इनके रूम के अंदर, इनके खुड्डे में मैंने डाले हैं, वो इन्होंने खाए हैं। लो, ये कैसे एक्टिव हो रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें भी ले रही हूँ अंदर, ले रही हूँ। हाँ, काम का चेक करें आप, इसकी मस्तियाँ चेक करें, ये ज़्यादा तेज़ है, वो ज़रा कम है। हाँ, अब तुम क्या चाहते हो? हाँ हाँ, तुम्हें दिखा रही हूँ। ये इसकी मोबाइल की फ्लैश लाइट चल रही है ना, तो वो मुझे लगता है उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा। सो जनाब, हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। और मुझे आदत है कि मैं जो भी खाना मेरा होता है ना, मैं बचाती हूँ। अगर मुर्गियाँ खुली हुई हों तो मैं मुर्गियों को डाल देती हूँ। अगर ऐसे कुछ भी जानवर कोई भी जैसे कि खुला हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है मैं इन चीज़ों को ना डालती रहती हूँ। तो अब आप लोग को आपकी बहन जो है अपने रूम की दिखाती है हालत। और ये अब आपके सामने है, टाइम 2 बजे, बच्चों ने आ जाना है।
उसके बाद जो है मैंने बच्चों के काम शाम करने हैं, उनको खाना शाना देना पूछ के, ये वो अगर खाएंगी तो ये वो, बच्चियों के 100 काम होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप सबके घर में माशाल्लाह से बच्चे होंगे। अल्लाह अगर जिनके घर पर नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको नवाजे अपनी रहमत के साथ, सबकी खाली झोलियाँ अल्लाह पाक भरे। ये बड़ी ही आजमाइश का वक्त होता है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे मेरी बहनों पर। तो जनाब आपको दिखाती हूँ रूम की हालत, ये चेक करें, ये लें, ये चेक करें। ये अब मैं इसको समेटूंगी। ये चेक करें, ये रात नहीं सुबह जब मैं नीचे गई थी तो बच्चियों ने ये यहाँ पर जो है ना मूंगफलियाँ खा के वो छिलके वगैरह पड़े हैं। ये हैंगर उनकी यूनिफॉर्म्स के पड़े हुए हैं। ये अभी तक आपकी बहन की रज़ाई वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और ये मैंने अभी आके समेटी है। कपड़े अभी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। कपड़ों की जो बात है वो मशीन जो है लगाने वाली है। ये चेक करें, कपड़ों का ढेर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और जो है ना वो इस वजह से, ये चेक करें वॉशरूम, ये मैं आज फर्स्ट टाइम वॉशरूम दिखा रही हूँ, वरना मैं वॉशरूम नहीं दिखाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जनाब। और ये मैं तो रूम भी पता नहीं कैसे दिखा देती हूँ। तो बात ये है कि करते हैं रूम की सफाई। टाइम उतना सा रहता है, बच्चों ने आ जाना है, फिर उनके काम शाम देखने वाले हो जाएंगे, उनके काम शाम करने वाले हो जाएंगे। ये मैं आपको आप लोग को अपनी रूटीन दिखा रही हूँ कि भाई ये मेरे पास 1 से 2 घंटे होते हैं जिसमें मैंने आप लोग के लिए व्लॉग बनाना होता है। बेसिकली आप लोग को दिखाना होता है। और ज़ात तो मेरी है, मेरी ज़ात के लिए व्लॉग होता है। अपनी ज़ात के लिए ही हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, किसी के लिए कौन कुछ करता है। तो व्लॉग तो मैंने ही बनाना होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कपड़ों को समेटते हैं। ये टाइम है, अब देख लें 1 बजे मैं नीचे से ऊपर आई हूँ ना, ये अभी भी मैं जान छुड़वा कर भाग के आई हूँ, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं इतनी जल्दी से भाग के आ जाऊँ। तो ये अब आप लोग के सामने था कि मैं नीचे से 1 बजे ऊपर आई हूँ, आप लोग को मैंने टाइम दिखाया है। और जो है 2 बजे बच्चों ने आ जाना है। ये इतना टाइम मिलता है मुझे कि मैं अपना कुछ भी कर लूँ, कमरे के अंदर जो व्लॉग बना लूँ, सफाई कर लूँ। अब आप लोग बताएं कि अब मैं आप लोग के साथ व्लॉग बनाऊँ, कुछ करूँ, सोचती हूँ कोई ट्यूटोरियल करूँ, कुछ आप लोग को चीज़ें दिखाऊँ, कुछ भी आप लोग को करूँ। मेरा अपना खलारा आप लोगों के सामने है, वैसे का वैसे पड़ा है। अब मैं अपना खलारा उठाऊँ, सामान समेटूँ, या मैं जो है कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ। इसी बात पर मेरी मियाँ जी से भी बहस हो जाती है, तो वो मुझे यही कहते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है जी, ये हकीकत है कि ये वाकई में मेरी ही चॉइस है। मैंने ही ये चीज़ चुनी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी को बदलने का कोई एक चांस है ये, क्योंकि बाकी चांस तो ज़िंदगी के अच्छे नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये चांस कोई अच्छा जो है आ जाए मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो जनाब ये है आप लोग के सामने टाइमिंग और काम। हुण तुसी दसो व्लॉग बनावा या काम करा। अब आप बताएं मैं यहाँ पर व्लॉग बनाऊँ या मैं काम करूँ, हैं? अब समझ नहीं आ रही, अब समझ नहीं आ रही कि बातें करके व्लॉग पूरा कर लूँ या कुछ दिखाऊँ आप लोग को, या कुछ बताऊँ आप लोग को। फ्रिज वगैरह साफ़ की नीचे से। अच्छा, किसी दिन आप लोग को नीचे की फ्रिज भी दिखाऊंगी। बातें शातें कर लूँ या मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास 1 घंटा है, उसके बाद बच्चों ने आ जाना है। तो कुछ समझ नहीं आती मुझे। यहाँ पर जो है मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, ये चीज़ चेक करें आप, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला जो सेट है ना, ये चेक करें, ये मेरी शादी का सेट है, ये मेहरून वाला पूरा। ठीक है, इसके अंदर ये वाली बैंगल्स थी, मैंने निकाली हैं। ठीक है, निकाल के साइड पर लगा दी हैं। ये चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। ये इस टाइम पर ना गंदी हुई हैं मिट्टी के साथ ना, तो इस वजह से एक यहाँ पर चढ़ लूँ। ये चेक करें, चढ़ के आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें आप,
ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी शादी की हैं, किसी दिन वॉश करके दिखाऊंगी। बहुत मोटी है वाकई में। इसका शीशा जो है वो मुझसे टूट गया था, तो ये ऐसी ही होती हैं, ऐसी पड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी बारात की चूड़ियाँ हैं। उसके बाद ये जो है ये मेरे वलीमे की चूड़ियाँ हैं। ये इसके कड़े हैं, ये वाले कड़े और ये कड़े, ये चूड़ियों के अंदर थे, मैंने निकाल के ऐसे रख दिए, ठीक है। और ये जो बैंगल आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये वाला बैंगल, ये मुझे मियाँ जी ने शादी से पहले जो है गिफ्ट भेजा था अपनी बहन के हाथ। ये तब का मैंने संभाल कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाली चूड़ियाँ हैं ये हम गए थे शादी के बाद बाज़ार के कहाँ, तो ये तब मुझे मियाँ जी ने लेके दी थी। अच्छा, ये जो ब्लैक चूड़ियाँ और ये ब्लैक चूड़ियाँ ये किसी ईद पर उन्होंने मुझे लेके दी थी, ये भी तब की तब वैसे पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, ये और ये कड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जनाब हम लोग गए थे हैदराबाद। हम लोग गए थे शादी के कोई 3 साल बाद हम लोग गए थे हैदराबाद। तो वहाँ पर हम लोग जब बाज़ार घूमने गए थे, हैदराबाद जो है पाकिस्तान का बेसिकली जो है वो चूड़ियों का गढ़ है। तो जो हम चूड़ी मार्केट गए थे ना, ये तब हम लोगों ने वहाँ से कड़े खरीदे थे और बहुत अच्छे कड़े हैं, इतने कोई अच्छे कड़े हैं। इनको जब पहन लो बहुत प्यारे लगते हैं। इनको मैं वॉश करूँगी किसी दिन, आप लोग को मैं फिर सारा ट्यूटोरियल ना, ये सारी चूड़ियाँ दिखाऊँगी। सब बहुत प्यारी हैं, इस टाइम फुल मट्टी से अटी हुई हैं। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ना ये बना ली। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई यहाँ पर बैठ जाती, आई। तो ये सारी जो है ना फ़िलहाल मट्टी से अटी हुई हैं, इस वजह से ऐसे लग रही हैं। इनको हम जो है वॉश करेंगे एक दिन, ठीक है। वॉश करके फिर मैं आप लोग को सारी चूड़ियाँ दिखाऊंगी, सारा नज़ारा दिखाऊंगी। बहुत प्यारी हैं सारी की सारी, वैसे ही अनटच एक एक बार पहनी हुई हैं। और ये जो आपको पिंक सेट नज़र आ रहा है, ये वाला जो सेट है ना, ये है मेरी मंगनी का, इंगेजमेंट का, ठीक है। और बस यही है। हाँ, चूड़ियाँ मेरे पास मैं पहनती ही नहीं हूँ, बस सारे शौक ही मक गए हैं, मर मुक गए हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे घर में चूड़ियाँ हैं। ये मुझे आंटी ने, हाँ ये चूड़ियाँ, ये आंटी ने ना एक बार ना ये आपको नज़र आ रही होंगी, मैं इनको भी ना साफ़ सुथरा करके ना आप लोग को किसी दिन दिखाऊंगी। वहीं फिर कुछ लोग तो समझ जाएंगे आप लोग की बहन की मजबूरियाँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको नहीं पता होगा, उन लोगों ने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, फिर वो ऐसे मुफ्त मुल्ला बातें करके फिर और आप लोग की बहन का दिमाग ख़राब करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को वॉश करके किसी दिन दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं देखने में, ठीक है। ये चूड़ियाँ जो थी मुझे आंटी ने लेकर दी थी। मैंने ये एक बार भी नहीं पहनी, वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। और ये हैं चूड़ियाँ, इतनी सी चूड़ियाँ हैं। मट्टी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितनी डाली और कितनी नहीं। ये चूड़ियाँ हैं, ये मेरी जो है देवरानी, उसकी जो है भाभी, वो गई थी उम्रा पर, उम्रा करके आई थी। तो जो है उसने मुझे दी थी। उन्होंने एक डब्बी दी थी चूड़ियों की, जिसमें से दो मेरी सास की और दो मेरी नंद की थी, ठीक है। तो ये उन्होंने तब चूड़ियाँ दी थी, ये मैंने तब की डाली हुई हैं चूड़ियाँ, बस यही 2 डाली हुई हैं, यही 2 डाल लेती हूँ। और इसके अलावा आप लोग की बहन के पास कोई चूड़ियाँ नहीं है, ना ही डालती हूँ और ना ही मैंने ली हैं, ना ही कभी दिल ही नहीं किया, क्योंकि हालात ऐसे हो गए, मामलात ऐसे हो गए, ख्वाहिशात ही मर गई, सारी मर मुक गई हैं। और ज्वेलरी मेरे पास है, वो आप लोग को इंशाल्लाह फिर किसी दिन दिखाऊंगी, किसी दिन बताऊंगी भी, और स्टोरियाँ भी साथ साथ सुनाऊंगी और फिर आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है जनाब। और इसके अलावा ये बच्चों की जैकेट लाए थे हम लंडे से। ये अब्रिश की जैकेट है, ये हम लंडे से लाए थे क्योंकि इनकी जो है वो डालने के लिए जैकेट्स नहीं थी। और ये मियाँ जी को नज़र आई तो ये लेके आए। ये आई है मेरे ख्याल में 200 की के 250 की आई है जैकेट। अब्रिश के लिए लेके आए हैं क्योंकि थी नहीं जैकेट, तो फिर उसके लिए लेके आए। मैंने वॉश की है, इसको वॉश करके सुखाने के लिए, इसका पानी वगैरह खुश्क हो गया तो फिर इसको मैंने यहाँ पर अंदर डाली हुई है, कब से डाली हुई है ये, और सूख गई है। आज मौसम जैसे ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो है ना आज वो आके डाल लेगी। और जनाब